इसमें हमने क्या सीखा था, हमें बेस 100 से कंपेयर करना है। ये वैल्यू देखो 100 के नियर बाई है, तो यहाँ पे वैल्यू को हम 100 से कंपेयर करेंगे कि 100 से 97 कम है या ज्यादा है। कम है, लेकिन कितना कम है, 3 कम है। और यहाँ पे 92 की बात करें तो वो 8 कम है। उसके बाद में हमने देखा था पहली स्टेप क्या थी कि हम क्रॉस में सोल्व करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। 92 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 89। और सेम चीज कि 97 से 8 को माइनस करें तब भी 89 बचेगा। तो 89 हम लिखेंगे और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। पहली स्टेप तो हमारी यही है, ठीक है। उसके बाद में ये जो माइनस का 3 और माइनस का 8 है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और वो कितना आ रहा है 24। लेकिन -3 को मल्टीप्लाई किया -8 से तो ये प्लस का 24 आ रहा है, तो हम यहाँ प्लस का 24 करेंगे। प्लस है इसीलिए यहाँ पे ये ऐड होगा, तो 8924। बात समझ में आ गई। एक बार इसको और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि 96 4 कम है, 88 12 कम है। 100 से कंपेयर किया हमने, ठीक है। कितना कम है, 12 कम है। तो अब उसके बाद में सेम मेथड कि क्रॉस में हम इसको सोल्व करेंगे, तो 88 में से 4 जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 84। साथ में हम इसके 2 जीरो लगाएंगे। फिर सेम चीज की इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 48। तो प्लस का 48 मतलब 48 हमने यहाँ पे लिखा, ये आ जाएगा 8448। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो 93 को मल्टीप्लाई करना है 84 से, ठीक है। 93 7 कम है, और ये देखेंगे तो कितना कम है, 16 कम है। कितना कम है, 16 लेंगे तो 84 में से 7 जब माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 77, और साथ में 2 जीरो लगाएंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 112, और वो भी प्लस का। तो यहाँ पे देखो प्लस का हमने 112 किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जो 1 था इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 78, ठीक है। अब इन्हीं को एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने पहली स्टेप ये लिखी थी और दूसरी स्टेप हमने ये की थी। यदि हम इसको डायरेक्ट करें तो कि हम पहले ये काम कर लें उसके बाद में सेकंड में क्रॉस वाला काम करें, कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 ना, तो हम यहाँ 24 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हर बार तो डबल डिजिट में ऐड हो रहा है ना, डबल जीरो में ऐड होएगा। तो पहले हम 48 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ 24 लिखा, उसके बाद में क्रॉस में किया तो 89 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 4 जा 48, और उसके बाद में -4 करेंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया 112, तो 112 का हम 12 लिखेंगे, दो ही डिजिट हम लिखेंगे, दो ही डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी बचेगा। उसके बाद में जब हम क्रॉस में करेंगे तो कितना आएगा 77 प्लस जो 1 कैरी था तो उसको लिख देंगे 78। तो इसी तरीके से हम वन लाइन में इसको कर सकते हैं। अब 100 प्लस वाले भी एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो 104 को हम 107 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 106 को हम 113 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 104 को 107 से मल्टीप्लाई किया, 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये कितना है 7 ज्यादा है। सेम मेथड कि हम पहले क्रॉस में करेंगे तो कितना आएगा 111, 107 में जब 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 111, और साथ में 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना आएगा भाई, प्लस के 4 को प्लस के 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा ये 28 आएगा प्लस का। तो सेम चीज यहाँ पे इसको लिख देंगे, प्लस का 28, एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 11128, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना है, प्लस का 6 है और प्लस का 13 है। सेम उसी तरीके से हम कर लेंगे, या तो हम ऐसा करें या फिर डायरेक्ट करें कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें। 13 6 78 आ गया, तो 78 हम यहाँ लिखें, क्योंकि दोनों प्लस का आएगा ना, ये प्लस का आएगा इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। और दो डिजिट हम लिख सकते हैं कि दो ही डिजिट हमें लिखनी है, सिर्फ दो डिजिट हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम क्रॉस में सोल्व करेंगे तो 106 में 13 ऐड कर देंगे, या 113 में 6 ऐड कर देंगे, एक ही बात है। कितना आ जाएगा 119। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन मान लो कि हम 104 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 97 से, कि एक तो प्लस है और एक माइनस है। जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये कितना आ रहा है, प्लस का 4 और ये माइनस का 3। जब अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -12, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब
इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, सेम वही चीज करनी है हमें। पहला स्टेप क्या होगा कि हम क्रॉस में सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 101 और साथ में 2 जीरो। लेकिन अब यहाँ माइनस का 12 है तो माइनस का 12 यहाँ लिखेंगे। अब ये माइनस होगा, 100 में से जब 12 जाएगा तो 88 बचेगा और यहाँ पे कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, उसको हर बार 100 से माइनस करना है। और जब 100 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो भी एक क्रॉस वाला रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ क्रॉस में जो रिजल्ट आया था वो 101 आया था, तो उसको -1 करके लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 107 को मल्टीप्लाई करना है हमें 94 से, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, माइनस का 42। अब यह माइनस का 42 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं माइनस का 42 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 100 में से 42 को जब माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 58। कितना मिलता है, 58 मिलता है, तो हम 58 लिखेंगे। अब जब इसको क्रॉस में करेंगे तो ये कितना आया, 101। अब ये 101 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 100 यानी 1 बोरो किया था हमने, तब ये 100 बना था और उसमें से हमने इसको माइनस करके ये लिखा है, तो एक कम हो चुका है यहाँ पे, तो इसमें से -1 करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100। तो एक स्टेप में इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो बेस 100 वाला मल्टीप्लीकेशन है ये हमें स्क्वायर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, पूरा स्क्वायर इसी पे डिपेंड करता है। देखते हैं और भी टेक्निक्स है स्क्वायर निकालने की, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन हमारा फास्ट हो जाए, एडिशन हमारा फास्ट हो जाए तो हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड नहीं सीखेंगे, और भी ट्रिक्स हैं उसकी, तो चलो देखते हैं। हाँ, और बेस 200 300 400 पे भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो 204 को मल्टीप्लाई करना है 208 से। ठीक है, तो सिंपल सा है, प्लस का 4 है प्लस का 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर उसके बाद में इसको क्रॉस में देखेंगे, और जब क्रॉस में किया तो हमें कितना पता चला, यहाँ पे ये आएगा 212। लेकिन यहाँ पे अब हम 212 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 212 का 2 गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि बेस 100 पे हमने इसको सीखा था, और यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है इस क्वेश्चन में वो कितना है, 200 है। तो ये 2 गुना है तो हम भी क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। यदि ये बेस 2 गुना है तो हम भी डबल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 424। इसी तरीके से मान लो 508 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 503 से, तो ये प्लस का 8 है, ये कितना है, प्लस का 3 है। ध्यान से देखना, 8 3 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। क्रॉस में जब इसको करेंगे तो क्रॉस में किया तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 503 में 8 ऐड किया तो मिला 511। अब ये 511 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका 5 गुना किया जाएगा। क्यों किया जाएगा 5 गुना, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, 500 है, जो कि 100 का 5 टाइम्स से 5 गुना है। क्लियर है, तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये आएगा 2555। क्लियर है, 500 का 5 गुना 2500 और 11 का 5 गुना 55, तो 2555 24, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, मान लो 197 को हम 193 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे बेस क्या बनेगा, यहाँ पे बेस बनेगा 200। ठीक है, क्लियर है। यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लो 398 को 394 से, तब भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या बनेगा, 400 बनेगा। क्लियर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस करने के बाद